नमस्कार। आज मैं एक महान वैज्ञानिक सर एल्बर्ट आइंस्टीन जी के 144वें जन्म दिवस के अवसर पर एक श्रद्धांजलि स्वरूप यह वीडियो बना रही हूँ। उनका जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में हुआ था और उनकी शिक्षा दीक्षा शुरुआत में जर्मनी में और बाद में फिर वो क्योंकि वो बहुत सारे देशों में रहे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक थे, लेकिन हाँ फिर वो जर्मनी के बाद वो आपके स्विट्ज़रलैंड में भी रहे। वहीं पे उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और उसके बाद में अपने जीवन के अंतिम हिस्से में वो यूएसए में जाके रहे। तो बचपन से ही अपने स्टूडेंट लाइफ में वो फिज़िक्स और मैथ्स में बहुत गहरी रुचि रखते थे और शिक्षकों से खूब सवाल पूछते थे। और 1905 में उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जो कि बहुत ही विख्यात उनका काम है। और उसी ईयर में 1905 में ही उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध मास एनर्जी रिलेशन E=mc², हर फिज़िक्स वाले व्यक्ति को ये रिलेशन पता होगा, याद होगा, ये आइंस्टीन जी का ही दिया हुआ है। और फिर 1915 में इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी और फिर 1921 में इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी दी, एक बिल्कुल नई चीज़ दी, जो था फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, जिसके लिए कि 1924 में इनको फिज़िक्स का नोबेल प्राइज़ मिला। और उसके बाद 1933 में ये यूएसए चले गए, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनकर। शुरुआत इन्होंने काफ़ी छोटी पोस्ट से की थी। शुरुआत में सभी को छोटी स्टेज से ही स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे नहीं, काफ़ी तेज़ी से इन्होंने तरक्की की और 1933 में इन्हें प्रोफेसर की पोस्ट मिल गई और ये अमेरिका चले गए। और ये क्योंकि कई देशों में रहे अपने जीवन काल में, तो ये कहते भी थे कि अगर मेरी सब थ्योरीज सही निकल गई, सक्सेसफुल हो गया मैं लाइफ में, तब तो सारे ही देश मुझे अपना नागरिक बनाने को उत्सुक होंगे, कहेंगे। और अगर मैं फेल हो गया तो वो कहेगा वहाँ के थे, वो कहेगा वहाँ के थे, मतलब मुझे कोई पहचानेगा भी नहीं, अपने नागरिकता क्या कहेंगे कि नागरिक थे। तो आखिर इनको मिली यूएसए में, इनको प्रोफेसर की पोस्ट मिली और वहाँ शिफ्ट हो गए। वहाँ की इन्होंने सिटीजनशिप ले ली यूएसए की और अंत तक वहीं रहे। तो ये था इनका थोड़ा सा जीवन की उपलब्धियाँ। अब मैं कुछ कोटेशंस बताऊंगी जो कि बच्चों के लिए भी काम की चीज़ हैं और गार्जियंस के लिए भी। पहला जो इम्पोर्टेंट कोटेशन मैं लेके आई हूँ आपके लिए, वो है एवरीबडी इज़ अ जीनियस, बट इफ़ you judge a fish by its ability to climb a tree, then it will live its whole life believing that it is stupid. ये कौन कह रहा है? आइंस्टीन कह रहे हैं। एक बार फिर मैं पढ़ देती हूँ। एवरीबडी इज़ अ जीनियस, बट इफ़ यू जज अ फिश by its ability to climb a tree, then it will live its whole life believing that it is stupid. उसकी स्पेशलिटी कुछ और है, इनबॉर्न टैलेंट कुछ और है, और आप जज कर रहे हैं किसी और चीज़ से। तो ये सब के लिए एक बहुत ही शिक्षाप्रद बात है कि सब इसको सुने ध्यान से और गुने। दूसरा है, इमेजिनेशन इज़ more important than knowledge.
इमेजिनेटिव हैं आप, ऐसा हो, ऐसा सब चीज़ इमेजिन कर सकते हैं, वो बेटर है नॉलेज की अपेक्षा। तीसरा है लाइफ इज़ लाइक राइडिंग ए बाइसिकल। लाइफ इज़ लाइक राइडिंग ए बाइसिकल। टू कीप योर बैलेंस you must keep moving. I'll repeat it. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. इन्हीं शब्दों के साथ मैं चर्चा को समाप्त करती हूँ। एक बार फिर मैं आइंस्टीन जी के लिए बोलती हूँ हैप्पी बर्थडे सर। और आपने हमें जो कुछ दिया, दुनिया को जो कुछ दिया, इतने अच्छे अच्छे फिज़िक्स के लॉज दिए, थ्योरीज दी, उनके लिए पूरे संसार की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। धन्यवाद।